बहन आपका क्या नाम है? रीता। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। जी ये गवाही आपके बेटे की है। जी आपने बताया बीते दिनों में जब आपका बेटा मतलब चर्च से घर गया तो उसको एकदम से जब वो घर गया यहाँ से तो सही सलामत गया था, लेकिन जब ये घर गया तो रास्ते में ही पता नहीं इसको क्या हुआ, इसको दुष्ट आत्मा के अटैक इसके ऊपर हो गए। एकदम से अटैक हुआ, ये अपनी होश में नहीं था, एकदम बेहोश हो चुका था। जी आप बताइए जब आपका बेटा आपके पास घर में आया तो इसके क्या हालात थे, कैसे ये कर रहा था, खुलकर अपनी गवाही को बताइए। 6 बजे जब एक कमरे पहुंचे थे, उस तो चर्च से जाते थे तो तुरंत खाना नहीं मांगते थे, तो खाना भी नहीं मांगा, फिर पानी भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तो मैं बैठी थी तो मैं बोली, मेरी बेटी थी तो मैं बोली आज वो खाना भी नहीं मांगा, क्या हुआ? मेरी ननद थी तो वो बोली कि जान चर्च से खाना खा के आया होगा। मैं बोली चलो ठीक है। मैं फिर आधा घंटा इसका वेट करी। ये चर्च से यहाँ से गया ना तो ऊपर तुरंत छत पे चल गया था। जी जब छत पे चल गया तो मेरा जी नहीं माना, फिर मैं नीचे से ऊपर गई, मैं इसको बुलाने लगी। मैं बोली सनी आज तुमको क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मेरे को डांटने लगा। मैं बोली मेरे को ऐसा कभी नहीं डांटा, आज इसको क्या होगा? फिर मैं इसको यही बोली मैं चलो परोठा बनाया आप खा लो। बोला मेरे का खाना नहीं परोठा। फिर 1-2 बात इसे मैं बोली, मेरे से लड़ाई लड़ने लगा। फिर मैं नीचे चली आई। फिर नीचे चले आए, मैं बोली रहने तो आएगा अभी 6 बजे ले। 6 जैसे बजे तैसे आया, बस तुरंत बेड पे गिर पड़ा। जी जब ये बेड पे गिर पड़ा मैं सोची ना ऐसे लेटा होगा, रहने दो छोड़ दो। फिर इसके पापा है, मैं बोली सनी के 2 लोग पता नहीं आज मेरे से लड़ाई लड़ा, क्यों आज मेरे से ऐसे मुँह तोड़ी कर लिया। इसको पापा ने इसको उठाने लगे, इसका पैर हाथ एकदम पूरा ढीला। मैं बोली वैसे डर से किया होगा। फिर इसको उठाने लगे, उठ ही नहीं रहा, इसका पैर पूरा ढीला, जैसे जान पे इसकी जान नहीं है। जी जब ये छत से नीचे आया तो एकदम ही इसको कोई होश नहीं थी, एकदम से ये बेड के ऊपर लेट गया। जब आपने इसको उठाने की कोशिश की ये उठ ही नहीं रहा था, अपनी आंखों को ही नहीं खोल रहा था, जैसे से कोई भी सुर्त नहीं। आपने बताया ऐसा कभी इसको पहले हुआ नहीं। जब ऐसी इसकी हालत हुई आप बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई कि ये मतलब क्या हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा आपको रोना आ रहा था उस समय कि मेरे जवान बेटे को क्या हो गया। जी आप बताइए उसके बाद क्या हुआ? मैं यही सोची चलो ये चर्च से निकलते होंगे ना, तो इसके पास एक दो बच्चे रहते हैं, झगड़ा कर ले। मैं मम्मा जी के पास फोन डायरेक्ट लगा। मैं बोली मम्मा जी चर्च में सनी झगड़त नहीं किया? बोले नहीं बेटा झगड़त नहीं किया, यहाँ से तो अच्छे था, फिर यहाँ से निकल के गए तो सही था। फिर मैं आपके प्रीति दीदी के पास पहले फ़ोन लगाया, वो भी बोली नहीं झगड़ा नहीं किया। मैं बोली इसको क्या हुआ गए? बेन में रोने लगे, मेरे रोने के आगे कुछ नहीं सुना। फिर घर वाले बोले रहने दो, पास्टर के पास फ़ोन लगाइए, कुछ नहीं हुआ। मैं पास्टर जी के पास फ़ोन लगाए तो बोले कोई बात नहीं, वो भी 10 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। 10 मिनट बाद इसको मैं इंतज़ार करते करते जी आप बताइए कि मतलब कितने समय से ये बेहोश था, कितने समय से ये अपनी आंखों को खोल नहीं रहा था? 6 बजे राइट 6 बजे शाम को 6 बजे। हाँ शाम के 6 बजे इसका पूरा पैर आँखें पूरा बंद हो गई, पूरी बोली भी बंद, दांत भी बैठ गए। 1 चम्मच में नीचे लगाई, 1 चम्मच ऊपर लगाई। मेरी बेटी पानी पी रहा है, मैं बोले इसको क्या हो गया? फिर मैं जब पास्टर के पास फोन शाम को 6 बजे मतलब इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। और कितने बजे तक ये ऐसी सिचुएशन में रहा? इतने सुबह 6 बजे राइट इसका आंखें खुली, सिर्फ 10 मिनट के लिए। जी शाम को 6 बजे ये बेहोश हो गया पूरी तरह से, और पूरी रात ये बेहोशी की हालत में रहा। आपने बताया कि आप इसको आवाजें लगा रहे थे, ये सुन ही नहीं रहा था और अपनी आंखों को तो बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था। आपने बताया जब आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ तो आपके घर के हालात बहुत ही ज्यादा ऐसे हो गए, डर गए आप सभी कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। आपके मतलब आप पूरी तरह से डर गए थे। आपको कोई जी हम तो ऐसे रो रहे थे, बस मेरे के परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। मेरे मकान मालकिन है, वो भी बल्कि बोल रही है कि आपकी जवान बेटा आप ऐसे लेके पड़े हो, आप ऐसे कोई थोड़ी लेके पड़ता है। मैं उनके सामने कुछ नहीं बोली। और जैसे मेरे कमरे से बाहर निकली मैं प्रभु का इतना प्रार्थना करी। मैं बोली प्रभु अगर मेरे पास कोई गलती हो भाई, गलती तो मेरे की क्षमा कीजिए। मेरा बेटा आपकी बोन के लिए हर वक्त तैयार रहता, वैसे हर वक्त आप मेरे लिए भी खड़े रहो। मेरे घर वाले इतनी वो ड्यूटी भी नहीं छोड़े, ड्यूटी भी चल गए। मकान मालकिन बोली आपके जवान बेटा बताइए कमरे में पड़ा है, आपके परमेश्वर के ऊपर भरोसा? मैं बोली हाँ मेरे परमेश्वर के ऊपर बड़े भरोसा। जी लोग आपको तरह तरह की बातें बोल रहे थे, बोल रहे थे जी। और इसको इतना बुरा हाल हो गया था कि 4 बंदे लगे थे मगर एक काबू में एकदम नीचे। जब इसको बंदे ऊपर उठाए ना तो नीचे हो जाए, जैसे डेड हो जाता है इंसान, मर जाता है, वैसे इसकी स्थिति हो गई थी पूरी रीति। मैं तो रो रो के मैं
12 बजे रात के 11 बजे रात के एक भैया था, वो डॉक्टर अपने से बुला के लेके आया। वो डॉक्टर 11 बजे रात के आया। मैं जिस जगह संडे दिन था, जिस जगह मैं फ़ोन लगाऊं 4 बार के फ़ोन तो बंदे पड़ा, पता नहीं कौन सा मैं बोली प्रभु मेरे कब जैसे फ़ोन भी बंद है वैसा भी मैं 4 बार को फ़ोन बंद कर देती हूँ। सिर्फ आपके ऊपर मेरा सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके रास्ते थे। फोन जी। उस दिन तो सारे स्विच ऑफ बता रहे हैं। फिर एक भैया था, वो डॉक्टर बुला के लेके आया। जब डॉक्टर देखा बोला इसको बीपी लो है। फिर मैं शांत हो गई। फिर भी मैं प्रार्थना करते रहे। मकान मालकिन बोली तो आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के ऊपर थोड़ी होगा कुछ। तो ये 4 बंदे लगाए फिर भी एक काबू नहीं। लेकिन आपका जो फेथ था, आपका भरोसा था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। इतना भरोसा करें मैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर आया, 2 इंजेक्शन लगाए। इतना खड़ा खड़ा इंजेक्शन लगाया। मैं इंजेक्शन देखते मानी रोने लगी। मैं बोली प्रभु जब इंजेक्शन इसके लग गया, मेरे बेटे का शरीर ही ना आया रे, तो मैं आपको इसको हाथों में सौंप रहे थे। अब मेरे इंजेक्शन लगाने के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं, कोई भी हलचल इसके बॉडी में नहीं हुई। कोई जी आपने बताया कि शाम को 6 बजे इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सुबह 6 बजे तक इसकी आंखें लगातार बंद रही। ये होश में ही नहीं था। 6 बजे इसने सुबह के 6 बजे आंखें खोली, लेकिन थोड़े समय के लिए खोली। उसके बाद फिर उसकी स्थिति ऐसे ही हो गई। और आपने बताया फिर आपने परमेश्वर के दास को फोन कॉल लगाया। और आप बताइए जब आपने परमेश्वर के दास को फोन किया उसके बाद क्या हुआ? मम्मा जी के पास सुबह 9 बजे फ़ोन लगाए। 9 बजे के बाद मैं मम्मा जी से बोली मम्मा जी अब मैं क्या बताऊं, मेरे शनि के ऐसे हो गए। तो मम्मा जी बोले रीता कोई बात नहीं, पास्टर जी जिम गए हैं, अभी आपके पास जाते हैं। फिर इतनी देर में फिर मेरी मकान मालकिन आ गई। वो अपने से ऑटो ले आई। ऑटो ला के हमारे गेट के सामने कर दी। बोली अपने बेटे को जल्दी से जल्दी लेके जाइए। एक भैया आया, बोला आपके पास अगर बैलेंस नहीं है मैं बैलेंस देता हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं, हमको बैलेंस नहीं चाहिए, ऑटो खड़ा रहने दो। ऑटो ऐसे खड़ा था। फिर पास्टर जी 10 मिनट बाद गेट के बाहर कहीं पास में खड़े थे। पास्टर जी को नहीं पता था। फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन आया, बोला पास्टर जी खड़े हैं। मकान मालकिन इतना बोल रही, मैं तो रो रो के एकदम मेरा बुरा हाल हो गया था। मकान मालकिन इतना बोले अपने बेटे को उठाओ। फिर उसके कहने पे मैं सारे बंदे इसको उठाने लगे। मेरी बेटी ये जुराब पहना लगे, इसको शर्ट पहना लगे, कोई पहना ही नहीं, इसकी शरीर पूरी काबू में नहीं था। मकान मालकिन बोली अपना जवान बेटा लेके अपने हाथ से धुल रही। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं नहीं धुल रही, मेरा परमेश्वर खड़ा है, वो खुद इसको भी चंगा करेगा। 10 मिनट बाद जैसे मैं खड़ा कर दी, मैं कहा इसको लेटा दो, रहने दो। चुन मैं कल 6 बजे से लेके बैठी, पूरी रात में लेके बैठी थी। जी जब परमेश्वर के दास आपके घर पे आए तो क्या हुआ बताइए? जब पास्टर जी हमारे घर पे गए, बस पास्टर जी हंसते हंसते गए, मैं तो रो ही रही, ऐसे ऐसे लेटा था खड़े खड़े। फिर उसके बाद में पास्टर जी बैठ गए, इसको प्रार्थना किए, इसको आँख फिर खुलने लगी। फिर पास्टर जी ने 1 गिलास पानी में पानी के प्रेयर करे, इसको पिलाए। पिलाने के बाद में फिर से परे के 10 मिनट नहीं हुआ, तुरंत उठ के बैठ गया। हालेलुया! आए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। जी आपने बताया कि जब परमेश्वर के दास आपके घर पे आए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना की, उसके तुरंत 10 मिनट बाद आपके बेटे के बॉडी में हलचल में होनी स्टार्ट हुई। और आपका बेटा जो 12 घंटे से लगातार सो रहा था, आंखें कोई बेहोशी की हालत में था, जब भी प्रार्थना हुई तभी आपका बेटा होश में आया। और अब कितने दिन हो चुके हैं आपका बेटा पूरी तरह से? आज 3रा संडे हो गया जी। जब पास्टर जी प्रार्थना के ने इसके सिर पे हाथ धरते, मैं तुरंत आप से आप उठ के बैठ गया। हालेलुया! उठ के बैठ के तुरंत डायरेक्ट छत पे चल गया था। जी अब 1 महीना होने वाला आपका बेटा पूरी तरह से ठीक है। अब जो लोग आपको बोलते थे उस समय, तो अब सारे को यही बोलते हैं। कल मेरी वो मकान मालकिन बोल रही है आपने लेके गया नहीं, आपका तो 30,000 रुपया बच गया। मैं बोली हमारे तो बचाने वाले मेरे तो परमेश्वर हैं। सारे कोई यही बोलते हैं, परसों यही बोल रहे हैं, सारे बेड़े के बोल रहे हैं आपको कैसा कलेजा है कि अपने बेटा का जवान लेके कमरे में सारी रात। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको चंगा किया, अब उनके मुंह खुद ही बंद हो गए। हालेलुया! अभी मैं निकल रही है, यही बोलने लगी हमारे बेड़े में एक लेडी से, बोले आप चर्च जा रहे हैं? मैं बोली हाँ, बच्चे लोग सारे निकल गए हैं, हम अकेले बचे हैं। बोले अब तो टाइम नहीं है। हम बोले हमारे लिए टाइम। बोले अभी तू जा रहे, अगले संडे से हम भी चलेंगे। हालेलुया! आइए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। हालेलुया! वो मुर्दों में सांसें भरने